कि यूजीसी नेट, एमपी सेट या फिर एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी नाटक जो कि यूनिट 8 में है। जयशंकर प्रसाद जी के 3 नाटक हमारे सिलेबस में हैं, जिसमें से हम एक नाटक चंद्रगुप्त को पढ़ चुके हैं। तो पहला जो नाटक है हमारा चंद्रगुप्त, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इससे आगे हमारा स्कंदगुप्त नाटक है। इसको अगर आपको पढ़ना है तो मैंने कल वाली वीडियो में करवा दिया था, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आगे आपको करवाने वाली हूँ स्कंदगुप्त नाटक। और उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा, यूज़फुल भी आपके लिए रहेगी। देखो पसंद आए नहीं आए वो तो हम नहीं जानते हैं टीचर्स, लेकिन हाँ, आपके लिए कितना यूज़फुल है ये ज़रूर हमको पता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक, ठीक है? और पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, पसंद आए तो भई लाइक, सब्सक्राइब करते हुए चलना, है ना? तो स्कंदगुप्त नाटक में सबसे पहले क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे। ये तो हम जानते ही हैं कि ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1928 ईस्वी है, जबकि हमने जो चंद्रगुप्त पढ़ा था, चंद्रगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931 ईस्वी। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। आगे ये नाटक 5 अंकों में विभक्त है। जो स्कंदगुप्त नाटक है वो कितने अंकों में है? 5 अंकों में विभक्त है, ये ध्यान रखना। जबकि हमने चंद्रगुप्त को पढ़ा था, चंद्रगुप्त 4 अंकों में विभक्त था। तो इन दोनों टेबल के अंदर की साइड, ठीक है? तो ये नाटक 5 अंकों में विभक्त है, ये ध्यान रखना। चंद्रगुप्त 4 अंकों में है, ठीक है? साथ-साथ मैं आपको थोड़ा-सा याद भी दिला रही हूँ। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश इसमें किया है, जबकि उसमें आधार विषय क्या थे, उसको हमने पढ़ा था। और इस नाटक में स्कंदगुप्त में भारत और यूरोप, ठीक है? भारत और यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश इसमें आता है। आगे गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त, जो स्कंदगुप्त हैं ये गुप्त वंश के शासक थे, ये ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट तथ्य हैं और यहीं से ही प्रश्न आपके बन जाते हैं, लेकिन बाद में बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन आ गया पेपर, क्योंकि वो ध्यान से कभी पढ़ते ही नहीं हैं, उन्हीं को ज़्यादा कठिन पेपर लगते हैं। तो गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का जो समय है वो यहाँ पर आपको दे रखा है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक ये सम्राट रहे थे। इनके जीवन को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया है। तो औपनिवेशिक सत्ता से यानी कि औपनिवेशिक का अर्थ क्या होता है, जिसका आप जानते हैं 1928 में लिखा गया था और उस वक्त भी हमारा जो देश था वो अंग्रेजों की अंग्रेजों का गुलाम था। और औपनिवेशिक इसी को कहा जाता है, मतलब कोई जो औपनिवेशिक जो मतलब क्या कर रहा है, हमारे ऊपर जो शासन कर रहा है, ठीक है? उसे कहेंगे औपनिवेशिक सत्ता। उसे संघर्ष और अपने राष्ट्र की एकता के लिए प्रेरित इसमें किया गया है। इस नाटक में अंक 5 हैं, ध्यान रखना। दृश्य इसमें 33 हैं, गीत 7 हैं, पुरुष पात्र इसमें 17 हैं और स्त्री पात्र इसमें 8 हैं। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप एक बार अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं इसकी भूमिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है भूमिका किसी भी गद्य विधा की। हालाँकि मैं इन सबकी भूमिका भी पहले भी करवा चुकी हूँ और आगे भी करवा ही दूँगी आपको, है ना? और अगर आपको ये पूरा अच्छे से सारे कंप्लीट यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक अच्छे से रिवीजन करना है या अच्छे से पढ़ाई करनी है, मतलब अच्छे से बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, तो आप मेरे साथ पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी भूमिका। इस नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्यों पर स्थिर किया गया है। ये ध्यान रखना है, 2 मंतव्यों पर स्थिर किया गया है, जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह है कि उज्जैनी का यानी कि भूमिका में जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं, उसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। प्रसाद जी ने कहा है कि इस नाट्य रचना का जो आधार है वो 2 मंतव्यों पर है और इनके संबंध में लेखक कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं भई? पहले तो वो बोलते हैं कि उज्जैनी का पर दुःख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था। और दूसरा यह है कि मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास था, जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए हैं। आप जानते हैं कालिदास की रचनाएँ हैं रघुवंशम वगैरह, और इनका ही जो इसमें मातृगुप्त जो आते हैं, वही कालिदास हैं, ठीक है? मातृगुप्त इसमें एक पात्र का नाम हमें आगे देखने को मिलेगा और वही क्या है? कालिदास हैं, ऐसा लेखक ने खुद इसमें बताया है। और जो उज्जैनी के जो दुःखभंजक जो विक्रमादित्य थे, वो गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है?
आगे है प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। प्रसाद जी ने आप जानते हैं इनको एक ऐतिहासिक लेखक या फिर ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक नाटक अतीत यानी कि आप जानते ही हैं पास्ट के तथ्यों के गहरे शोध पर ही आधारित है। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका में स्वरूप प्रसाद ने, ठीक है, एक नाम यहाँ पर आपको देखने को मिला है, याद रख लेना। स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मातृगुप्त यानी कि कालिदास संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है तथा गुप्त राजवंश की वंशावली भी प्रस्तुत की है। ये भी इसमें आता है, ठीक है। स्कंदगुप्त में गुप्त राजवंश की वंशावली प्रस्तुत की है। हो सकता है आज आपको थोड़ा बहुत कुछ डीजे वगैरह बजने की आवाज़ आ रही हो, है ना? वैसे तो कोशिश यही है कि आवाज़ ना आए। अरे गेट वगैरह बंद करे हुए हैं, माइक भी है लेकिन फिर भी हो सकता है आ जाए, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं। ये भी अच्छे से याद रखना है। जयशंकर प्रसाद ने इतिहास में 3 ही विक्रमादित्य माने हैं और 3 ही कालिदास माने हैं। आगे स्कंदगुप्त तीसरे नंबर के विक्रमादित्य हैं, ठीक है। आपने इस इतिहास में बहुत बार पढ़े होंगे, जैसे कि विक्रमादित्य फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, है ना? अकबर द्वितीय, अकबर फर्स्ट, इस तरह से नाम आते हैं। तो यहाँ पर जो स्कंदगुप्त हैं वो तीसरे नंबर के विक्रमादित्य का ही नाम है और उनके समकक्ष दूसरे वाले जो काव्यकार हैं वो कालिदास हैं, ठीक है। कालिदास भी इन्होंने 3 माने हैं, लेकिन स्कंदगुप्त के जो समकक्ष थे वो कौन थे? तो दूसरे नंबर के कालिदास थे। प्रसाद ने नाटककार तथा काव्यकार कालिदास को अलग-अलग माना है। ओह! प्रसाद ने नाटककार और काव्यकार कालिदास को अलग-अलग माना है, ये भी ध्यान रख लें। और जो दूसरे नंबर के जो कालिदास है वो काव्यकार हैं, ठीक है? वो कैसे हैं? काव्यकार हैं, ये ध्यान रखना। प्रपंच, बुद्धि और मुद्गल इसमें कल्पित पात्र है। 2 लोगों इसमें क्या है? ये कल्पित पात्र हैं, प्रपंच, बुद्धि और मुद्गल। देवसेना और जयमाला ये वास्तविक और कल्पित पात्र दोनों ही हो सकते हैं, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। देवसेना और जयमाला जो इसमें 2 पात्र हमें देखने को मिलते हैं, वो वास्तविक भी हो सकते हैं और कल्पित भी हो सकते हैं। आगे इसमें कुछ पात्र हैं विजया, कमला, रामा और मालिनी, ये भी कल्पित हैं। ठीक है? इनको कल्पना के आधार पर रखा गया है। स्कंदगुप्त की माता का नाम क्या है? देवकी रखा गया है। देवकी आप जानते हैं कृष्ण जी की माता का नाम था। स्कंदगुप्त की माता का नाम क्या है? देवकी है। इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए यह भी संदिग्ध है। पता नहीं है कि स्कंद की माता का नाम देवकी था या नहीं है। शेष पात्र इसमें सभी के सभी क्या हैं? ऐतिहासिक हैं, ये भी ध्यान रखना। सारांश इसका देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें अभी हमने पढ़ा है ऊपर, इसमें 5 अंक हैं। टोटल इसमें कितने हैं? तो 5 अंक हैं और 5 अंकों में सबसे पहले हम पहले अंक के बारे में देखेंगे। भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन प्रथम अंक में हुआ है। इम्पोर्टेंट है ना? भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन किस अंक में हुआ है? तो ये पहले अंक में हुआ है। विदेशी आक्रमणों तथा अंतर कलहों से राष्ट्रीय संकट में है। विदेशी आक्रमण और जो अंदर ही अंदर देश के अंदर, आप जानते हैं पहले राजा महाराजाओं के टाइम पर भी क्या होता रहता था, एक दूसरे से ही झगड़ते रहते थे, है ना? तो आम जनता तो उस वक्त भी परेशान थी और आज तो है ही। तो विदेशी आक्रमण तो होते ही होते थे, बल्कि अंदर भी झगड़े हमेशा चलते ही रहते थे, एक दूसरे के आक्रमण चलते ही रहते थे। तो राष्ट्रीय संकट में है, इसमें दिखाया गया है। गुप्त वंश का अनिश्चित उत्तराधिकार नियम समस्या को और भी गहरा कर देता है, ठीक है। गुप्त वंश का जो अनिश्चित उत्तराधिकार नियम है वो समस्या को और भी गहरा कर देता है। ऐसे में स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को तथा मालव पर हमला कर रहे शकों को पराजित करता है। स्कंदगुप्त किसको पराजित करता है? तो पुष्यमित्र और मालव पर हमला कर रहे जो शक हैं उनको पराजित करता है, परंतु राजधानी में अनंत देवी, पुरगुप्त और भटार्क सत्ता हथियाने के षड्यंत्र में सम्राट की हत्या कर देते हैं। तो ये भी अच्छे से याद रख लेना है। अ, अनंत देवी, राजधानी में कौन है? अनंत देवी, पुरगुप्त और भटार्क सत्ता हथियाने के षड्यंत्र में किसकी हत्या कर देते हैं? वे सम्राट की ही हत्या कर देते हैं। ये पहले अंक में ये सारी चीजें वर्णित है। आगे देखते हैं दूसरा अंक। दूसरे अंक में क्या होता है? विजया स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है, किसमें? दूसरे अंक में। स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठने के प्रति उदासीन है, यानी कि जो स्कंदगुप्त है वो सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता है। प्रपंच बुद्धि भटार्क और सर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है, ठीक है। कौन करता है? वही स्कंदगुप्त नहीं करता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। जो प्रपंच बुद्धि है, ठीक है, प्रपंच बुद्धि
भटार्क और सर्वनाग को, ठीक है, प्रपंच बुद्धि, यहाँ पर एक कॉमा नहीं आएगा, प्रपंच बुद्धि भटार्क और सर्वनाग दोनों को देवकी की हत्या के लिए प्लान मतलब शामिल कर लेता है। रामा देवकी को बचाने का पूरा प्रयत्न करती है, ठीक है? रामा देवकी को बचाने का पूरा प्रयत्न करती है। अंततः स्कंदगुप्त आकर देवकी को बचा लेता है, ठीक है? बचाने का पहले जो प्रयास है वो किसने किया है? तो रामा ने किया है और बाद में फिर स्कंदगुप्त पहुँच जाता है तथा पुरगुप्त और अनंत देवी को फिर विद्रोह ना करने की चेतावनी देकर के छोड़ देता है। इधर बंधु वर्मा मालव का राज्य स्कंदगुप्त को अर्पित करते हैं। बंधु वर्मा मालव का राज्य स्कंदगुप्त को क्या कर देते हैं? अर्पित कर देते हैं। उज्जैनी में स्कंदगुप्त का राज्य आरोहण होता है, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर ये आती है कि जो पहला अंक है उसमें अनंत देवी, पुरगुप्त और भटार्क, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? षड्यंत्र रचते हैं और सम्राट की हत्या कर देते हैं, यानी कि स्कंदगुप्त की क्या करते हैं? हत्या, सम्राट की हत्या यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है? सम्राट की हत्या यहाँ पर कर दी जाती है और इसके बाद में दूसरे अंक में क्या होता है? उज्जैनी में स्कंदगुप्त का राज्य आरोहण कर दिया जाता है, ठीक है? इनको राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। हालाँकि ये बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बैठना ही है। आगे तीसरे अंक में क्या होता है? प्रपंच बुद्धि तथा भटार्क विजया की सहायता से देवसेना की बलि का षड्यंत्र रचते हैं। अब यहाँ पर प्रपंच बुद्धि, भाई नाम ही उसका प्रपंच है ना? प्रपंच बुद्धि नाम है, तो वो प्रपंच तो रचेगा ही फिर, है ना? तो प्रपंच बुद्धि और भटार्क दोनों क्या करते हैं? फिर यहाँ पर विजया की सहायता से देवसेना को बलि का षड्यंत्र रचते हैं। देवसेना की बलि वो देना चाहते हैं। मातृगुप्त और स्कंदगुप्त उसे बचा लेते हैं। यहाँ पर कौन बचाता है देवसेना को? तो मातृगुप्त, जो कि कालिदास के नाम से जाने गए हैं, और स्कंदगुप्त दोनों ही किसको बचा लेते हैं? तो देवसेना को बचा लेते हैं। उपहार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। भटार्क, अनंत देवी, पुरगुप्त का हूनों के साथ में सहयोग होता है। गोविंद गुप्त की वीर गति इसमें होती है। सिंधु प्रदेश से मलेच्छ राज्य ध्वस्त होने पर मलेच्छ राज्य ध्वस्त होने पर स्कंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो कब मिली थी? तो सिंधु प्रदेश से मलेच्छ राज्य ध्वस्त होने पर स्कंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो धारण की गई थी। गांधार की घाटी में युद्ध करते हुए बंधु वर्मा को वीरगति प्राप्त हुई। अंततः भटार्क के विश्वासघात से जो स्कंदगुप्त है ये कुंभा नदी में बह जाता है। ठीक है, गांधार की घाटी में युद्ध करते हुए बंधु वर्मा को वीर गति प्राप्त हो जाती है और अंततः जो भटार्क है वो अपने जो इतने दिनों से वो जो प्लान कर रहा था उसमें वो सफल हो जाता है और जो स्कंदगुप्त है वो कुंभा नदी में बह जाता है। कुंभा नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, कुंभा नदी का नहीं तो कुंभा राजा का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि राजस्थान से थे। आगे देखते हैं चतुर्थ अंक में क्या होता है। भई देखिए, आप स्किप करके बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, ठीक है? अगर आपको यूजीसी नेट निकालना है, नेट, जेआरएफ अगर आपको लेना है, तो स्किप करके बिल्कुल ना पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वही यहाँ पर रखे गए हैं। अगर पूरी-पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे पेड बैच में आपको सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चतुर्थ अंक है, स्कंदगुप्त इसमें गायब है। चतुर्थ अंक में आप तीसरे अंक में वो कुंभा नदी में बह गया है, तो यहाँ पर अब ये गायब है। किसी को पता नहीं है कि वह कहाँ है ना? आपने बहुत सारी फ़िल्में, सीरियल्स वगैरह ऐसे देखे होंगे, जिसमें क्या होता है कि किसी को मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसकी लाश कहीं नहीं मिलती है। मान लीजिए किसी की गाड़ी गिर गई खाई में, है ना? मान लीजिए कोई नदी में गिर गया, कोई समुद्र में डूब गया, किसी में डूब गया। जब तक उसकी लाश नहीं मिलती ना, वो वापस ज़रूर आ जाता है ना? आपने ज़रूर देखा होगा, मैंने बहुत सारे देखा है। तो ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। स्कंदगुप्त गायब है, सबको लगता है कि वो कुंभा नदी में डूब गया है, चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अब आप देख लीजिए, जब राजा नहीं होगा, किसी राज्य में जब राजा ही नहीं होगा, है ना? या किसी घर का कोई एक मुखिया ही नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? निराशा का माहौल छाया हुआ है ना? सब लोग परेशान हैं, अराजकता की स्थिति फैल जाती है। पूरे जो उसका राज्य है स्कंदगुप्त का, उसमें अराजकता की स्थिति फैल जाती है। विजया तथा सर्वनाग राष्ट्रीय हित के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। विजया और जो सर्वनाग है वो क्या करते हैं? राष्ट्रीय हित के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, क्योंकि उनका राजा अब नहीं है, तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं।
स्कंदगुप्त को मृत समझकर आघात से देवकी की मृत्यु होना। यानी कि देवकी स्कंदगुप्त की माँ है इसमें, और जब उसे ये बताया जाता है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई है, तो इस आघात से जो चोट है इतनी बड़ी वो सहन नहीं कर पाती और देवकी की भी मृत्यु हो जाती है। कमला के धिक्कारने पर भटार्क का शस्त्र त्याग करना। ये कमला के धिक्कारने पर जो भटार्क है वो किस शस्त्र त्याग करता है, किसके कहने पर? कमला के कहने पर। ब्राह्मण श्रवण विवाद तथा समाधान के पथिक एकता की वकालत। स्कंदगुप्त की वापसी होती है, और स्कंदगुप्त की जो वापसी है ना वो भी चतुर्थ अंक में हो जाती है। तीसरे में कुम्भा नदी में बह जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है किस अंक में स्कंदगुप्त गायब है और होते हैं, और बाद में स्कंदगुप्त की जो वापसी है वो हो जाती है, जैसे कि फिल्मों में आपने देखा ही है। आगे होता है पंचम अंक। पंचम अंक में क्या है कि पुरगुप्त सम्राट की उपाधि धारण करता है। पुरगुप्त सम्राट की उपाधि धारण करता है। विजया स्कंदगुप्त को रत्न ग्रह देने का प्रस्ताव रखती है। ठीक है, कौन रखती है? रत्न ग्रह देने का प्रस्ताव कौन रखती है? तो विजया रखती है, ये भी ध्यान रखना। और स्कंदगुप्त का देवसेना से प्रणय निवेदन, है ना? स्कंदगुप्त देवसेना से क्या करता है? प्रणय निवेदन करता है। प्रणय निवेदन आपको बताने की मुझे लगता नहीं ये जरूरत है किसी भी बच्चे को, है ना? इतना दिमाग तो सबका तेज चलता ही है। देवसेना लेकिन उसको ठुकरा देती है। प्रख्यात कीर्ति भी इसमें एक पात्र का नाम है। इसके नेतृत्व में बौद्ध संघों का हूनों तथा अनंत देवी के सहयोग से इनकार। अंततः क्या होता है? जो हून है वो स्विंगल पराजित तथा पुरगुप्त मतलब हताश हो जाते हैं, पराजित और हार जाते हैं। यहाँ पर जो हून है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पुरगुप्त को युवराज घोषित कर दिया जाता है। पुरगुप्त पुरगुप्त को युवराज घोषित करता है। राष्ट्र के लिए सभी संकटों को जीत कर भी स्कंदगुप्त निजी जीवन में पराजित हो जाता है, क्योंकि देवसेना के साथ रहने का जो उसका स्वप्न है वो अधूरा रह जाता है, और इसी तरह से नाटक का अंत हो जाता है। लेकिन जो अंत है वो दुखद होता है, क्योंकि जो राजा है वो पूरी तरह से एकदम एक बढ़िया राजा है स्कंदगुप्त, लेकिन उसका जो निजी जीवन है वो कहीं न कहीं उसमें खालीपन रहता है। आगे इसके पात्रों को देखते हैं, यहाँ से और आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। पात्रों में सबसे पहला नाम तो स्कंदगुप्त ही है, इसके बाद में कुमारगुप्त है जो कि मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त है, कुमारगुप्त का भाई है, ठीक है? मगध का सम्राट कुमारगुप्त है, और गोविंदगुप्त है कुमारगुप्त का भाई। इसके बाद है पर्णदत्त, ये मगध का महानायक है। ठीक है, मगध का महानायक कौन है? पर्णदत्त है। चक्रपालित, ये पर्णदत्त का पुत्र है। बंधु वर्मा मालव का राजा है। भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई है। मातृगुप्त, ये कवि कालिदास का नाम है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक है। सर्वनाग, ये अंतर्वेद का विषयपति है। कुमारदास यानी कि धातुसेन, ये सिंघल का राजकुमार है। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है, ठीक है, कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। और भटारक है पृथ्वी सेन है। इसके अंदर ये भटारक अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है? भटारक है। इसके बाद पृथ्वी सेन है। खिंगिल, ये हूण आक्रमणकारी है। मुदगल विदूषक है। विदूषक आप समझते होंगे किसको बोलते हैं? जो किसी को हंसाने का काम करते हैं, ठीक है? प्रख्यात कीर्ति है जो कि लंका राज कुल का श्रमण, महाबोध बिहार स्थिविर, महाप्रतिहार, महादंड नायक, नंदीग्राम का दंड नायक, प्रहरी सैनिक इत्यादि, ये सारी की सारी जो उपाधियां वो लेकर के प्रख्यात कीर्ति घूम रहा है। स्त्री पात्रों को देख लेते हैं। देवकी का नाम आता है, ये कुमारगुप्त की बड़ी रानी है। स्कंदगुप्त की माता है, यानी कि जो कुमारगुप्त है वो कौन था? कुमारगुप्त स्कंदगुप्त के पिता का नाम है, ठीक है, जो कि मगध का सम्राट है। कुमारगुप्त, ये ध्यान रखना, ठीक है? और कुमारगुप्त की बड़ी रानी है देवकी, स्कंदगुप्त की माता है, अभी हमने देखा था। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी है, पुरगुप्त की माता है। पुरगुप्त ही उसका कौन है? मतलब सौतेला भाई है किसका? स्कंदगुप्त का। ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है? आगे है जयमाला, बंधु वर्मा की स्त्री, मालव की रानी है। जयमाला कौन है? बंधु वर्मा की स्त्री और मालव की रानी है। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है, ठीक है, बंधु वर्मा की बहन है, ये ध्यान रखना। और विजया, विजया कौन है? मालव के धन कुबेर की कन्या है विजया। कमला भटार्क की जननी है कमला। रामा सर्वनाग की स्त्री है रामा। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी सखी दासी इत्यादि, ठीक है? ये मातृगुप्त की प्रणयनी सखी और दासी है कौन? मालिनी। प्रमुख उदाहरण है इसके देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, है ना? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। ये कौन, किसका कथन है? तो ये स्कंदगुप्त का कथन है, ये ध्यान रखना। ये बार-बार पूछा गया है प्रश्न।
अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ठीक है, ये किस में से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। आगे है राष्ट्रीय नीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। राष्ट्रीय नीति और दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। आगे किसे पर्णदत्त जो है ये स्कंदगुप्त से कहता है। आगे युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। ये कौन कहता है? कुमारगुप्त धातुसेन से कहते हैं। युद्ध तो करना ही पड़ता है भाई, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, कुमारगुप्त धातुसेन से कहते हैं। नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है संसार में, इसी का बोलबाला है। ये धातुसेन का कथन है, ये ध्यान रखना। नहीं धर्मावतार मतलब ये कहते हैं कि अब ये कहीं न कहीं हर कोई इस बात को समझ लेता है बाद में कि अपना जो हक है ना, वो ज़बरदस्ती छीनना पड़ता है ना? लोग बाग कहाँ देते हैं, अगर आसानी से तो हमें आसानी से तो हमें ना रोटी भी नहीं मिलेगी, है ना? उसके लिए भी हमें बहुत लड़ना पड़ता है। नहीं तो क्या रोने से नहीं तो क्या रोने से, भीख माँगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं, उसका अधिकार ही कैसा? और यदि माँग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? ये कौन कहता है? भटार्क कहता है, ये ध्यान रखना। आगे कविता करना अनंत पुण्य का फल है, ये मातृगुप्त कालिदास कहते हैं, तो आप आसानी से पता लगा ही लेंगे क्योंकि कविता करने का ही काम करते थे, कवि हैं। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदु हिलकोर उठा जाना। ये जो गीत है ये किसका है? मातृगुप्त ने लिखा है अपनी जन्मभूमि कश्मीर के वियोग में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे पुरुष है कौतूहल और प्रसन्न और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष एकदम उलझा हुआ है, प्रश्न ही प्रश्न करता है, और जबकि स्त्री है ना, वो बहुत ही सहज सीधी सरल और हर बात को अच्छे से समझने वाली है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये किसने कहा है? धातु सेन ने मातृगुप्त से कहा है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगती है। ठीक है, आपको पढ़ाना अगर पसंद आ रहा है तो आप मेरे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं, बहुत कम प्राइस में आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी वहां पर कराई जाएगी। आगे युद्ध का गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य। ठीक है, युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य, ये भी जो कथन है वो इसी से लिया गया है। आगे यहाँ पर द्वितीय अंक, ये प्रथम अंक के थे, द्वितीय अंक में देखेंगे पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये द्वितीय अंक से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है सारे ही कथन, है ना। आगे है जहां हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है, वही स्वर्ग है। ये कौन कहता है? देवसेना कहती है विजया से। ठीक है, जहां हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है। नीड़ तो आप समझते ही होंगे, नीड़ का मतलब है घोंसला। ठीक है, नीड़ किसको बोलते हैं? घोंसला को बोलते हैं। घोंसला बना करके रहती है, वही स्वर्ग है, देवसेना वजह से कहते हैं। आगे संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम है महत्व है। ये स्कंदगुप्त किससे कहता है? तो चक्रपालित से कहता है, ये ध्यान रखना। संसार में जो सबसे महान है वो क्या है? त्याग है। संसार में जो सबसे महान है वो त्याग है, त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। आगे संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। ठीक है, संपूर्ण निशा खड़ी है बाहर, रो रही है। अच्छा, संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है, वीरत्व एक स्वावलंबी है गुण है। ठीक है, संपूर्ण जो संसार है वो कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है, वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है, प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ है। ये कौन कहता है? चक्रपालित कहती है स्कंदगुप्त से। ठीक है, चक्रपालित कहता है किससे? स्कंदगुप्त से, ये भी ध्यान रखना। आगे है ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ये स्कंदगुप्त कैसे कहते हैं? तो चक्रपालित से कहता है कि ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आगे है नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए,
सुपुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। ठीक है, तो ये नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, है ना, अ, उम, और भरा हुआ यौवन, ये सब तो चाहिए, ये सब तो हर कोई चाहता है। ठीक है, ये कौन कहती है? देवसेना कहती है। आगे, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है। प्रत्येक परमाणु के मिलन में क्या है? एक समय है। ये भी देवसेना कहती है, जो कि स्कंदगुप्त को ठुकरा देती है। आगे, सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। ये देवसेना जयमाला से कहती है। आगे, समष्टि में भी व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। बिल्कुल भाई, है ना, कोई एक व्यक्ति जाति नहीं बना सकता, व्यक्तियों से ही जाति बनती है, बहुत सारे मिलकर के बनाते हैं। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है। ठीक है, इसमें परम धर्म किसको माना है, ये पूछा जा सकता है। तो विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना, यानी कि सभी की भलाई की कामना करना ही क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए ही भलाई करते रह जाओ पूरे जिंदगी और अपने आप को खुश ना रख पाओ, है ना, दूसरों की खुशी में ही खुश रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की खुशी को भी देखिए, लेकिन अपने आप से भी प्रेम करिए, है ना, अपने आप से भी प्रेम करिए, अपनी सेहत का, अपने खाने का, अपने पीने का, अपना खुश रहने का, हर चीज का भी बराबर ध्यान रखिए जितना कि हम दूसरों का रख पाते हैं। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो? ये जयमाला किससे कहती है? देवसेना से कहती है। आगे है, बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। ये बंधु वर्मा किससे कहता है? जयमाला से कहती है। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया, बंधु वर्मा जयमाला से कहती है। आगे, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार ना करती हो। ठीक है, ये ऐसी आंधी नहीं है जिसे उचित अनुचित दिखाई ना दे। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना होती है, वीरता बना होती है, उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। ठीक है, केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता ही क्या होती है? बिना अ, वीरता होती है। ठीक, केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता होती है, उसकी दृढ़ भित्ति क्या होती है? न्याय होती है। ये है गोविंद गुप्त का कथन। आगे है, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, है ना। पशु को आप कितना भी मार ले, हम पशु आपको मार भी देगा ना, है ना, तो आपसे माफी तो कभी मांगेगा नहीं, है ना। तो क्षमा पर सिर्फ मनुष्य का अधिकार है, मांग भी मनुष्य ही सकता है। किसी से क्षमा मांगने का जो अधिकार है वो भी मनुष्य का है, और किसी को क्षमा करने का जो अधिकार है वो भी मनुष्य का है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, ये देवकी कहती है किससे? सर्वनाग से कहती है, जो कि सर्वनाग इसको मारने की क्या करते हैं? चेष्टा करता है ना, भटारक और सर्वनाग पंचबुद्धि के कहने पर। आगे है तीसरा अंक। तीसरे अंक में देखेंगे संसार, इसके जो कथन है ना स्कंदगुप्त के, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर सारे रखे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा अंक है, संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? ये देवसेना किससे कहती है? विजया से कहती है। संसार का मूक शिक्षक शमशान, है ना, मूक शिक्षक है कौन? शमशान है। शमशान कुछ बोलता तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? ये देवसेना विजया से कहती है। आगे, सब जीवन बीत जाता है, सब जीवन बीता जाता है, धूप छां के खेल सदृश सब समय भागता है प्रति क्षण में, नव अतीत के तुषार कण में हमें लगाकर भविष्य रन में आप कहाँ छिप जाता है? सब बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोंके, किसका साहस है कुछ रोके? जीवन का वह नाता है सब। ये नेपथ्य से गान है। ठीक है, नेपथ्य से गान है। नेपथ्य आप समझते ही होंगे किसको बोलते हैं, है ना, और ये गान की जो गीत है वो गाया गया है। आगे, उतरोगे अब कब भूभार, पूछा गया है क्वेश्चन। उतरोगे अब कब भूभार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कौन? मातृगुप्त और मुदगल। ठीक है, मातृगुप्त और मुदगल दोनों ही क्या है? मातृगुप्त तो कालिदास आप जानते ही हैं, कालिदास का नाम है दूसरे नंबर के, लेकिन जो मुदगल है वो एक कल्पित पात्र है और ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे आता है हमारा चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भारत समग्र विश्व का है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है।
अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है ना? विकीर्ण यानी कि विकीर्ण का अर्थ होता है फैलाना। ज्योति क्या कर रहा है? फैला रहा है, मानवता की ज्योति फैला रहा है कौन? हमारे भारत की बात हो रही है। तो भारत समग्र विश्व का ही ये धातु सेन किसे कहते हैं? प्रख्यात कीर्ति से कहते हैं। आगे राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं। राष्ट्र और समाज किससे बनते हैं? मनुष्य के द्वारा बनते हैं, उन्हीं के सुख के लिए होते हैं। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। ठीक है? ऐसी कुछ परंपराएँ होती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, जिससे हम सुख शांति में हमारे में बाधा पड़ती है, ठीक है? तो उस चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए? उनको छोड़ देना चाहिए, है ना? इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा। ये कौन कहता है? श्रमण ब्राह्मण से कहता है, ठीक है? आगे धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है। धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है वो अपूर्ण ही होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा ना हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। ये कौन कहता है? प्रख्यात कीर्ति कहते हैं। आगे है भविष्यत का अनुचर तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। भविष्यत का अनुचर तुच्छ मनुष्य केवल क्या है? अतीत का स्वामी है। केवल अतीत पर ही उसका जोर चल सकता है ना? भविष्य पर किसी का जोर नहीं चलता। किसी को नहीं पता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। लेकिन जो पहले हो चुका है बस वो उसके बारे में सोच सकता है, दुखों को सोच करके रो सकता है, यादों को याद कर सकता है ना? सुख के बारे में सोच करके खुश हो सकता है बस। बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। ये कौन कहता है? ये स्कंदगुप्त का कथन है। आगे जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। ये किसने कहा है? कमला स्कंदगुप्त से कहती है। जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझ करके करता है, वही ईश्वर का क्या है? अवतार है। आगे है पंचम अंक। पंचम अंक में क्या होता है? आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। ये विजया का कथन है। आवश्यकता ही क्या है? संसार के व्यवहारों की दलाल है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परंतु परिणाम में मधुर होता है। ये कौन कहता है? भटार्क कहता है। आगे अन्न पर स्वत्व है भूखों का। ठीक है? स्वत्व है किसका? भूखों का। और धन पर स्वत्व है देशवासियों का, है ना? प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए और हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह थाती है। ये पर्णदत्त किससे कहता है? देवसेना से कहता है। पर्णदत्त देवसेना से कहता है, ये ध्यान रखना। कोई दुख भोगने के लिए है तो कोई सुख, फिर सबका बोझ अपने सर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो? ये विजया कहती है। ठीक है? विजया क्या कहती है? कि कोई दुख भोगने के लिए आता है और कोई सुख भोगने के लिए आता है। अब हम सबके बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान क्यों करें? ठीक है? निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता, ये भटार्क का कथन है। ठीक है? निर्लज्ज जो होता है ना, जिसको कभी लज्जा ही ना आती हो, उसे कहते हैं निर्लज्ज। और वो हार भी जाए ना, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जो हमेशा गलत कर्म करते हैं और बहुत सारा भुगतते भी हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? उनको कभी भी अकल ठिकाने नहीं आती है ना? तो ऐसा ही ये भटार का कथन है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, ये भी देवसेना का कथन है ना? ईश्वर से कह रही है कि देश की दुर्दशा कब निहारोगे? हमारे देश की क्या दुर्दशा हो रही है और डूबते को कब उभारोगे? अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए, यही पंक्ति आपको दे दी जाए और 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ जिसमें भारत दुर्दशा का भी नाम आ जाए, है ना? तो आपसे पूछ लिया जाए ये किस नाटक की पंक्ति है, तो आप पक्का उसी को लगा के आओगे अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो, ठीक है? इसलिए पढ़ लेना। वीरों हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, पूषा ने हँस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये क्या है? मातृगुप्त का गीत है, ये ध्यान रखना। आगे सुनाए वह दधीचि का त्याग हमारा जातीयता विकास है। विकास पुरंदर ने पवी से लिखा है, पवी से है लिखा अस्थि युग का मेरा इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा। ये मातृगुप्त का गीत है। आगे किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ये भी मातृगुप्त का कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सारी की सारी। आगे देखते हैं, जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यही हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये किसका है? तो ये मातृगुप्त का कथन है। अहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई।
ये किसका है? तो ये देवसेना का कथन है। "अहाँ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट।" ये देवसेना का कथन है। इसमें यहाँ पर नोट लिखा भी है कि इस नाटक के जो सभी कथन है ना, वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर पूरे रखे गए हैं। तो आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे साथ में पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पेड बैच अभी आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। केवल और केवल अ, ये भी मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, शायद 1499 या 1599 कुछ है ना? आप एप्लीकेशन पर जाकर देखिए देख लेना। और इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के दोनों ही करवाए जाएँगे कंप्लीट, ठीक है? अभी मैं 12-13 दिन थोड़ा-सा बिज़ी थी क्योंकि हमारी माताजी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन अब मैं फ्री हूँ तो थोड़ा-सा मैं वहाँ पर करवा नहीं पाई थी काम। लेकिन अब रेगुलर क्लासेस चलेंगे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और सभी को अच्छे से मतलब शेयर वगैरह कर दिया करो भई, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताया करो क्लास कैसी लगती है। आप बताते नहीं हो, कमेंट करने में आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।